नमस्कार। खबर ये आ रही है कि चेतन चौहान पूर्व भारतीय क्रिकेटर, बीजेपी नेता और इसके साथ साथ टीम इंडिया में भी वो मैनेजर के पद पर रहे हैं। डीडीसीए में बहुत सारी पोस्ट उन्होंने होल्ड की है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तमाम तरह की पोस्ट होल्ड की हैं। उनका कोरोना की वजह से निधन हो गया है। हार्ट अटैक की पहली वजह सामने निकल कर आई है, वो यही है मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर, जिसमें आप कहते हैं कि शरीर के कई अहम अंग काम करना बंद कर देते हैं। उसी की वजह से जो है उनको प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सीवियर हो गई कि वेंटिलेटर पर भी डाला गया था, लेकिन कार्डियक अरेस्ट, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है कि हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया है। 11 जुलाई आपको याद होगा कि कोरोना से संक्रमित हुए थे। 11 जुलाई को जब वो कोरोना से संक्रमित हुए थे तो उन्हें गुरुग्राम में, जहाँ पर अमित शाह भी गए थे, वेदांता अस्पताल में एडमिट किया गया था। उसके बाद आज ये लखनऊ के पीजीआई से खबर निकल कर आई है, संजय गांधी जो अस्पताल है लखनऊ में, वहाँ से ये खबर निकल कर आई है कि उनका निधन हो गया है। और इसकी जो बड़ी वजह, जैसे मैंने आपको बताया, हार्ट अटैक। लेकिन एक सफ़र पर ले चलूँ आपको, उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से पहले यूपी सरकार में कमला रानी जी का निधन होता है। उसके बाद अब चेतन चौहान ये दूसरे मंत्री हैं यूपी सरकार के। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निश्चित तौर पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे दी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि एक ऐसा सफ़र, अगर आप एक क्रिकेटर के तौर पर उन्हें याद करें तो सुनील गावस्कर के साथ सबसे लंबे वक्त तक उन्होंने उनके सलामी जोड़ीदार के रूप में पार्टनरशिप निभाई है एक तरह से। और क्या कमाल कमाल की पारियां हैं चेतन चौहान की। 40 टेस्ट ही उन्होंने खेले हैं, लेकिन उस वक्त पे 40 टेस्ट भी बहुत होते थे किसी के भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। और उसके बाद मुझे याद है कि किस तरह से 1991-92 का ये वक्त है जब वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्हें अमरोहा से वो जीतते हैं और अमरोहा से वो सांसद बनते हैं। इसके बाद हालांकि 96 में उनको हार मिलती है, 2003 के करीब भी उन्हें हार मिलती है। लेकिन इस दौरान अगर मैं क्रिकेट पर वापस लौटूं तो वो भारत और ऑस्ट्रेलिया का वही दौरा जिसमें मंकी गेट हुआ था, आपको याद होगा, एंड्रू साइमंड्स और हरभजन सिंह के बीच, जिसमें भारी विवाद हो गया था। वहां पर वो टीम के मैनेजर थे और उन्होंने काफी सारी चीजों को संभाला था। और उस वक्त पे स्थिति ऐसी थी कि भारतीय टीम किसी भी वक्त पर उस दौरे को खत्म करके वापस लौट सकती थी। खत्म करके इन द सेंस कि अधूरा छोड़कर वापस लौट सकती थी। लेकिन क्योंकि चेतन चौहान वहां पर थे और चेतन चौहान हर लिहाज से एक कहते हैं ना, जिसे हम कूटनीतिक तौर पर कहते हैं दो देशों के बीच, उस तरह से उन्होंने हर चीज़ को वहां पर बेहतर करके रखा और ये भी किया कि वो दौरा जो है वो सक्सेसफुली आगे बढ़े। हरभजन सिंह पर आपको याद होगा कि आईसीसी ने एक्शन लेने के लिए कहा था, लेकिन ये चेतन चौहान और उनका एडमिनिस्ट्रेशन ही था, ये उनकी लीडरशिप ही थी, जिसकी वजह से वो दौरा कंप्लीट हुआ। और भारत के खिलाफ जितनी कड़ी कार्रवाई आईसीसी करना चाहता था वो नहीं हो पाई। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से वो पूरा का पूरा प्रसंग याद है जिसमें चेतन चौहान ये सारी की सारी बातें बताते हैं। और इसके बाद मुझे एक दिलचस्प चीज़ जो याद निकल कर आती है वो ये याद आती है कि जिस तरह से उन्होंने डीडीसीए में रहकर डीडीसीए का डेवलपमेंट किया। बहुत सारी बातें डीडीसीए को लेकर होती हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, खिलाड़ियों को लेकर उनसे जब भी आप बात करो, क्योंकि मदन लाल जी हों, चाहे इसके अलावा दिल्ली के क्रिकेटर्स हों, दिल्ली से जितने भी क्रिकेटर्स उस दौरान निकले जब उनकी लीडरशिप एक तरह से एक वाइटल रोल पे थी, उसमें आप नाम याद कीजिए, वीरेंद्र सहवाग का नाम है, गौतम गंभीर का नाम है, शिखर धवन हो गए, आपके आशीष नेहरा हो गए। इसके अलावा आज के दौर में अगर आप ऋषभ पंत को देखिए, विराट कोहली को देखिए, ये सारे वो क्रिकेटर्स हैं जो डीडीसीए में जिस वक्त पे वो एक अहम रोल पर थे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग रोल्स को प्ले किया है। लेकिन इन सारी बातों के बीच 73 वर्ष, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत जल्दी चले गए, मैं नहीं कहूँगा कि अभी वो और क्रिकेट को और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते थे, लेकिन हाँ, स्पोर्ट्स फेटर्निटी को उनके जाने का लॉस बहुत हुआ होगा। पॉलिटिक्स निश्चित तौर पर अब देखिए आप, 28 साल, लगभग 3 दशक हो चुके थे उन्हें, ऑलमोस्ट 3 दशक होने वाले थे उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में आकर। लेकिन उस तरह से उन्हें एक पॉलिटिकल, आप कहें कि एक पॉलिटिकल छवि के तौर पर आप याद नहीं करेंगे उन्हें। आप जब भी याद करेंगे आप उन्हें उस खिलाड़ी के तौर पर याद करेंगे जिसने सुनील गावस्कर के साथ दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाकर बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स की, अच्छी गेंदबाजी अटैक को खेला। क्योंकि उस समय पे याद कीजिए, वेस्ट इंडीज़ का अटैक हो या फिर ऑस्ट्रेलियन अटैक हो या फिर इंग्लैंड की कंडीशंस हो, और उस वक्त पे कंडीशंस क्या होती थी हम और आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। वहाँ पर उनकी बल्लेबाजी, और उस बल्लेबाजी के बाद राजनीतिक पारी अगर आप दूसरी तरह से देखें, लेकिन राजनीतिक पारी से इतर भी जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, जिस तरह से उन्होंने डीडीसीए में अपना रोल प्ले किया, या जिस तरह से उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में आकर अपना रोल प्ले किया, वो बहुत अहम हो जाता है। और इस पूरे सफ़र को अगर आप याद करेंगे
तो आप उन्हीं चेतन चौहान को याद करेंगे जो पहले भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जुड़े, एक अच्छा सफ़र उनका रहा, सलामी बल्लेबाज। उस दौर में आप याद कीजिए जितने भी सलामी बल्लेबाज हैं, चाहे वो अंशुमन गायकवाड़ हो, चाहे वो सुनील गावस्कर, तो मतलब उनके बारे में तो जितना कहा जाए वो कम है, लेकिन उनके अलावा भी चाहे अंशुमन जी हों, चाहे अब चेतन चौहान जी हों, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, तो वो सारे के सारे बल्लेबाज महान की श्रेणी में ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी उस दौर में की है वो बिल्कुल अकल्पनीय है इस तरह की स्थिति में। तो ये एक ख़बर थी जो बेहद दुखद है। और मैं आपको फिर से एक बार इसका हल्का सा तर्जुमा ये दे दूं कि चेतन चौहान जी, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, बीजेपी नेता थे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का उन्हें बहुत अहम रोल मिला हुआ था। यूपी में इकाना स्टेडियम आप देखिए, लखनऊ में इतना प्यारा इकाना स्टेडियम बना है, कहीं ना कहीं उन्हीं की लीडरशिप में आते आते उसका काम जो है वो कंप्लीट किया गया। मैं नहीं कहूँगा कि उसे पूरा का पूरा बनाया गया, कंप्लीट किया गया। और भारत का जब वहाँ पर मैच हुआ था तो बहुत भीड़ थी और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया जिस तरह से उसमें फिनिश हुई, जिस तरह से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप हुआ। वो सब उन सब का जिम्मेदार इस वक्त पे आप अगर किसी एक शख्स को कहना चाहें तो वो चेतन चौहान जी ही थे। लेकिन इस वक्त पे हालांकि किसी ने सोचा नहीं होगा कि 11 जुलाई जब कोरोना संक्रमण पाया गया, पॉजिटिव थे वो, वेदांता जाते हैं, उसके बाद लखनऊ जाते हैं पीजीआई में, क्योंकि मल्टीपल जो आपके ऑर्गन्स हैं वो फेल्योर हो जाते हैं। आपके जब अहम ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं तो उससे इसमें परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यही अभी जो फर्स्ट रिपोर्ट हमारे पास निकल कर आई है वो यही है कि उनका इस वजह से देहांत हो गया है। हमारी पूरी की पूरी एनएमएफ टीम की सच्ची श्रद्धांजलि उनकी तरफ, पूरी की पूरी हम दिल से उनके परिवार की तरफ और उनके लिए बहुत अलग अलग तरहों से याद कर रहे हैं उन्हें, जैसा मैंने शेयर भी किया आप लोगों से। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जिस तरह से भी, चाहे एक राजनेता के तौर पर, चाहे एक क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पर, चाहे एक प्रशासक के तौर पर, आप जिस भी तरह से उन्हें याद करना चाहें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हमारी ओर से विनम्र सच्ची श्रद्धांजलि चेतन चौहान जी को। धन्यवाद।